हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत का मॉडल पेपर 2026 के लिए। बहुत ही अहम भी होने वाला है। चलिए इसके निर्देश पढ़ लेते हैं और प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर है, उचित विकल्प चित्वा लिखत। नद्या इत्यस्य पदे वचनम अस्ति। इसमें कौन सा है वचन? एक वचन है। रमा इत्यस्य पदे का विभक्ति अस्ति। रमा में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा। अहम स्वग्रामं गमिष्यामि इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। अव्यय है स्व। सदाचारः एव परमो धर्मः। अस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति एव। रामस्य इत्यस्य पदे वचनम् अस्ति, एकवचनम्। लतायाम इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति, सप्तमी विभक्ति। बच्चों, अगर आपको भी तैयारी करनी है कक्षा 10वीं की संस्कृत विषय की, तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र PDF बनाया है जिसके अंदर बहुत सारे IMP क्वेश्चन दे रखे हैं, सभी प्रकार के जो एग्ज़ाम पेपर में आते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर, लिंक दे रखी है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखते हैं, शुद्ध वाक्यानाम आम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत। गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति न। प्राचार्य इत्यस्मिन् पदे प्र उपसर्ग अस्ति आम। निर्धनः इत्यस्मिन् पदे निस् उपसर्ग अस्ति आम। भविष्यति इत्यस्मिन् पदे मध्यम पुरुष अस्ति न। अगच्छत् इत्यस्मिन् पदे एकवचनम् अस्ति आम। पठति इत्यस्मिन् पदे लकार अस्ति आम। युग्ममेलनं कुरुत जगदीश व्यंजन संधि, क्योंकि जगत धन ईश। पीताम्बर बहुब्रीहि समास। विद्यालय दीर्घ स्वर संधि। चौरात भयम, चौरात भयम में आ जाएगा आपका पंचमी तत्पुरुष। मनोरथः विसर्ग संधि। रामकृष्णो द्वंद्व समास। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न, एक पदेन उत्तर लिखत। वर्तमान इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति? शानच। सर्वदा कार्येषु का बलवती बुद्धिः। अत्र जीवितं कीदृशं जातं? दुर्वहं। केन सम्बन्धेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरु उपनयन विद्यादान। पठितवान् इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति? तवतु। गन्तुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय अस्ति? तुमुन। अब आते हैं रिक्त स्थान। शरीरम इत्यस्मिन् पदस्य तनु पर्याय भवति। सुलभः इत्यस्मिन् पदस्य दुर्लभः विलोम पदं भवति। सार्थकम् इत्यस्य पदस्य निरर्थकं विलोम पद भवति। मधुराभिः गीतानि इत्यस्मिन् पदयोः गीतानि विशेष्यम् अस्ति। सुन्दरः बालकः इत्यस्मिन् पदयोः बालकः विशेषणम् अस्ति। आम्रम इत्यस्मिन् पदस्य रसालं पर्याय भवति। अब आते हैं 6 से 10 तक के प्रश्न उत्तर पूर्ण वाक्यान उत्तर लिखा 2 नंबर के। केन सम्बन्धुना अस्ति उद्यमेन। मयूरः कथं नृत्यमुद्राया स्थितिः भवति? पिच्छानुदग्धघाटाय। वस्तुतः चोरः कः आसीत्? आरक्षी। सरसः शोभा केन भवति? एकेन राजहंसेन। सरसः तीरे के वसन्ति बकाः। जनः किमर्थपदाति गच्छति? कार्येण पीडित बसयानं विहाय। अस्माकं पर्यावरणे किं दूषितम् अस्ति? अस्माकं पर्यावरणे वायुः जलं भूमिः च दूषितम् अस्ति। व्याघ्रः किं विचार्य पलायितः? व्याघ्रः इति विचार्य पलायितः यत् इयं व्याघ्रमारी अस्ति हृदय। 10वां, रामाय कुशलयो कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृश आसीत्? हृदयग्राही। मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति? दुर्बले सुते।
अब आते बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 वाक्य परिवर्तन। कोऽपि द्वौ सह रोटिका खादति तेन रोटिका खादते। गायकेन गीतं गीयति गायकः गीतं गायति। छात्रः ग्रन्थः पठति छात्रेण ग्रन्थः पठ्यते। प्रश्नपत्रे स्वागतान् श्लोकान् विहाय पाठ्यपुस्तकस्य एकं सुभाषितं श्लोक लिखत। गंगा पापं शशीतापं दैत्यं कल्पतरुस्तया पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति संतो महाशया। स्थूल पदमाधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। तो सूताय यानी कि कसमें, बंकिम चंद्रः तो कह, व्याघ्रम तो कम। फिर आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 14। सव्यधानम न चारित्रलोपाय कह तो शक्रः शिवः शिवः शक्रः। इसके बाद में प्रश्न 15। अशुद्ध को शुद्ध करना है। कोऽपि द्वौ तो देखते हैं पहला श्री गणेश नमः। तो यहाँ आ जाएगा श्री गणेशाय नमः। वृक्षस्य पत्रं पत्ति वृक्षात् पत्रं पत्ति। सीता रामस्य सह वन गच्छति तो सीता रामेण सह वन गच्छति। फिर आते प्रश्न 16 में आपके रिक्त स्थान। तो यहाँ पे देखिए कोऽपि चत्वारि ना, कोई 4। तो स्थित सदा समय से सदुपयोग करणीय। अत्र जीवनं दुर्वहम् अस्ति। इदानीं वायुमंडल ब्रह्मशः दूषितम् अस्ति। सर्वेषामेव महत्त्वं विद्यते यथा समय मयूरः अभिभूकः इति नाम्ना अपि ज्ञायते। बकः अविचलः स्थितप्रज्ञ इव तिष्ठति। बच्चों अगर आप भी तैयारी करना चाहते हो सभी विषयों की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहाँ से आपको IMP क्वेश्चन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, लिंक दे रखा है। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब देखते हैं प्रश्न 17। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारेण लिखत। तो या देखो मैंने नंबर डाल दिया 4 3 2 1, यानी कि ये इस तरीके से लिखना आपको। फिर 18 देखो ये गद्यांश में से उत्तर आपको छांटना नहीं तो आपको आता ही है ना। और ये फिर पद्यांश श्लोक में से आपको उत्तर छांटना ये भी आता है। यहाँ पे फिर नाट्यांश में से आपको प्रश्नोत्तर छांटना ये भी आता है। और नहीं आता तो मैंने PDF बना रखी है, उसके अंदर सारी टिप्स हैं, वहाँ से आप फॉलो करके इसको सीख सकते हैं। फिर प्रश्न 21 में आपका एक प्रार्थना पत्र है अवकाश का, या फिर अपनी बहन स्वभगिन्या विवाह है, अपनी बहन के विवाह के लिए आमंत्रित एक मित्र को पत्र लिखो आमंत्रित करने के लिए। और फिर आता है आपका एक वापस से एक आ गया वही प्रश्न। फिर प्रश्न 22। अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानि निर्माणी लिखत। तो ये पठित गद्यांश इसका भी प्रश्न उत्तर लिख लोगे आप। और आखिर में आता है निबंध। कालिदास कवि संस्कृत भाषा या छात्र जीवनम दूरदर्शनम। तो बच्चों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में।